जय हिंद फ्रेंड्स मेरा नाम रवि उपाध्याय है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो बताया लास्ट में कि मैं विविधता का जो टॉपिक है डाइवर्सिटी का वो पढ़ाऊंगा। अब कोई एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो किताब या नोटबुक से लिखा नहीं है फिर उसमें है नहीं या फिर उसका कोई महत्व नहीं है। डाइवर्सिटी अक्सर पूछा जाता है। डाइवर्सिटी आम व्यवहार में पूछा जाता है कि कोई अगर पढ़ने वाला लड़का है या फिर कोई टीचर है वगैरह कोई जो भी पूछ रहा है कि डाइवर्सिटी बताइए, डाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से भारत में है, डिफाइन करिए ऑन द 5 स्टेटमेंट ऑफ डिफाइंड डाइवर्सिटी। तो आपको वहाँ डिफाइन नहीं कर पाते, तो आज मैं बताऊँ कि डाइवर्सिटी क्या है और कोई पूछे कि डिफाइन करो एंड 5 पॉजिटिव वे एंड 5 नेगेटिव वे। तो मैं बताऊँगा कि आप 5 नेगेटिव वे में किसी और 10 बता सकते हो, 5 नहीं और 10 बता सकते हो। मैं पूरी बात बताऊंगा विविधता है क्या, डाइवर्सिटी है क्या। जैसे हमारे पास डाइवर्सिटी आगे विविधता है इसका विविधता, ठीक है। अब देखो, वैसे तो डाइवर्सिटी यानी विविधता वाला ही देश है भारत, विविधताओं से भरा है। लेकिन विविधता से भरा होने का मतलब ये नहीं है कि विविधता हमेशा, ये विविधता सकारात्मक वे में चलती है, पॉजिटिव वे में चलती है, ठीक है। पॉजिटिव वे में चलती है, सकारात्मक में, ना कि नकारात्मक में। कॉन्स्टिट्यूशन में है या भारत में कि विविधता, अब विविधता होना ये, अब जैसे कहे कि आप चलो सकारात्मक चलती है, नेगेटिव में लोग फिर भी करते हैं, लेकिन सकारात्मक जो डाइवर्सिटी है ही क्यों। ऑब्वियसली बात है कि डाइवर्सिटी होना तो इसलिए है कि भारत अलग रिलीजियस का है, अलग अलग धर्म का देश है, अलग अलग कास्ट का है, जेंडर का है, और तो और ये फिजिकल भी डाइवर्सिटी है भारत में। फिजिकल मैं बताऊँ कैसे। अब देखो क्या क्या डाइवर्सिटी है भारत में। जैसे लिखने वाली तो ऐसी बात मैं बताऊँ, देखो फिजिकल डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली जेंडर तो सभी में होते हैं, लेकिन बता दो कि फिजिकल और जेंडर, कास्ट, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये सारी डाइवर्सिटी है। अब जैसे फिजिकल, आपको लगा फिजिकल कैसे है, तो देखो फिजिकल कैसे कि एक्चुअल में आपको देखो जैसा भी है इंडिया में मेप बनाना जरूर आना चाहिए। अगर कोई पढ़ने वाला लड़का है, बच्चा है, तो उसे मेप तो जरूर आना चाहिए। अब जैसा भी हो, खराब हो, लेकिन हाँ कोशिश तो करी ली है, मुझसे भी इतना कोई अच्छा नहीं आता, लेकिन इतना कोई वो नहीं है। चलिए ना मैंने बनाया, देखो यहाँ क्या है, माउंटेन है, पर्वत है, पठार मान, ठीक है। मैं बताऊँ माउंटेन, ये प्लूटो, ऐसा भी जो क्या अंतर क्या होता है पठार। अब जैसे यहाँ ये पूरा पर्वतों का क्षेत्र है, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ में ये पूरा सरफेस एरिया है। अब जैसे अब यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ भी लोग रहते हैं और यहाँ भी लोग रहते हैं, प्लीज गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मैं बताऊँ कि जैसे यहाँ लोग रहते हैं, तो यहाँ जब लोग रहेंगे तो यहाँ परेशानी नहीं होगी, अपेक्षाकृत इनकी होगी ना परेशानी। कैसे, जैसे इन्हें फसल करना भी आयरन जो कृषि है इनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, कब ज़्यादा बारिश भी नहीं हो या हो तो फसल अगर ज़्यादा होगी तो होगी। अब जो साउथ ईस्ट में है, केरला में हर समय बारिश होती है, हर समय मतलब ज़्यादातर मानसून यही होती है। अब ज़्यादा मानसून होने का कारण ये तो है कि यहाँ जो कृषि है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ के वातावरण पर इफेक्ट पड़ेगा, अक्सर बाढ़ भी आ जाती, तो वो तो एक मानव के द्वारा ही गलती हो रही है, पेड़ कटाई हो रही है। तो अब जैसे, तो अब जब यहाँ परेशानी है और यहाँ भी परेशानी, लेकिन यहाँ जो सरफेस है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, झारखंड, इन क्षेत्रों में नहीं हुआ। जैसे
यहाँ सरफेस एरिया है, यहाँ कृषि का ज़्यादा कर पाते लोग, वहाँ अनाज अच्छे से उगा उगा पाते हैं। यह पानी के पीने के लिए भी अच्छे तरीके से हमें और साधारण वे में तो मिल पाता है। अब जैसे जब यह मिल पाता है और यहाँ इतना नहीं मिलता, कभी तुम देखोगे कि जो इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो वुमेन्स हैं वो दैट रेंजिंग ऑफ लगभग 2 से 3 पुरुषों को, मतलब यहाँ के जो महिला हैं 2 से 3 पुरुषों के साथ शादी कर देती हैं। वहाँ का एक मेन रीजन ये है कि अगर पुरुष इतना ही कमा नहीं पाते, मतलब पूंजी जमा नहीं कर पाते, और जब एक महिला होगी 3-4 पुरुष होंगे, नेगेटिव वे मत लेना मेरी बात, लेकिन हाँ आप सर्च करोगे तो सत्य यही है। और यहाँ महिला हो ही नहीं सकता ऐसा, कमी केसेस में कि एक महिला के साथ 3 शादी हो नहीं, यहाँ तो यहाँ वही कारण है कि यहाँ इतना साधन इतना वो नहीं है, और यहाँ इतना है एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अपेक्षाकृत वो उसके पास साधन होंगे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अलावा होगी। तो अब जब यहाँ आगे परेशान है, परेशान का मतलब देखो समझो कि यहाँ थोड़ा कम साधन है, यहाँ ज़्यादा साधन है, वहीं यहाँ थोड़ा ज़्यादा यहाँ कम है, तो जब पूरे भारत लोग तो भारत में ही रहना है, तो यहाँ परेशानी यहाँ राइट एंड सही, यहाँ परेशानी यहाँ है। तो एक भारत में अलग अलग जगह इतनी मतलब परिवर्तन है, तो ये भी तो फिजिकल डाइवर्सिटी है नहीं है। जब देखो डाइवर्सिटी मतलब ये डाइवर्सिटी ना हो मतलब समानता हो, लेकिन अब जब डाइवर्सिटी होगा हर कंट्री में होगा ही होगा, तो इसे फिर पॉजिटिव वे में रखा। अब पॉजिटिव जैसे अलग मैं अलग कास्ट का हूँ, एक व्यक्ति अलग कास्ट का है, तो अब पॉजिटिव वे तो ये कि हाँ भाई अच्छा है आप मेरे साथ बैठ या मेरे साथ कोई ऐसे ना, लेकिन नहीं तू जो अलग अलग खड़ा हो, तो ये फिजिकल ये सॉरी नेगेटिव डाइवर्सिटी है। तो ये भारत में ऐसा सरकार या हमारा संविधान ये इसकी अथॉरिटी देता है कि नेगेटिव डाइवर्सिटी को हम गला, तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि डाइवर्सिटी तो होगी। अच्छा आप किसी देश में जाओगे तो चाहे क्रिश्चियन हो तो और भी वहाँ के रिलीजियस होगा धर्म होंगे, लेकिन ये नहीं है कि एक जैसे हो, डाइवर्सिटी हर देश में होती है, पर डाइवर्सिटी को हम नेगेटिव में ना ले जाकर पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब पॉजिटिव वे में लेंगे तो वहाँ कोई ऐसे नकारात्मक व्यवहार हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अब जब डाइवर्सिटी को हम देखते हैं तो जैसे रिलीजियस में होगा, जेंडर में होगा, एंड कास्ट में होगा, फिजिकल होगा, ठीक है, और भी कई तरीके से होगा। अब जब रिलीजियस है, अब धर्म है, मतलब ये जेंडर है या कास्ट है, तो जब कास्ट को हम लेंगे सकारात्मक में तो क्या होगा, जब मान लो मैं एक दलित परिवार से हूँ और एक ब्राह्मण मेरे पास आ रहा है, तो एक प्रभु जी अधिकार है, तो जब वो आएगा तो मुझसे कहेगा कि हाँ बस मिलो और दोस्त वाले जो भी हो रिलीजियस हो, लेकिन ये तो नहीं तू जा, तू हंस मुझसे दूर आए, तो ये तो नकारात्मक हुई। और नकारात्मक विविधता का विविधता यानी डाइवर्सिटी भारत में कोई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नकारात्मक के प्रभाव गलत होते हैं, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव गलत होंगे तो डाइवर्सिटी भारत अगर उन्हें सोचा देखो संविधान सभा में लोगों एक से खाई है जो PN राव अम्बेडकर साहब ट्रिपल बार PhD करे, तो ये लोग क्या सोचते डाइवर्सिटी है तो उसके डाइवर्सिटी तो होगी, क्योंकि देश अगर हमें रखना है अलग अलग, जो हमारे देश में अलग अलग भाषा है अलग अलग धर्म है, तो डाइवर्सिटी होगी। लेकिन डाइवर्सिटी को हम जब अगर पॉजिटिव वे में सकारात्मक वे में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब सकारात्मक होगा तो सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो यही मतलब है डाइवर्सिटी का कि सभी अगर धर्म है तो मिलजुल कर रहे हैं। जेंडर का मतलब है कि अगर लड़की है फीमेल है तो ये नहीं है कि वो घर में खाना ही बनाएगी, नहीं वो पढ़ेगी भी, उसे अगर मम्मी पापा बाहर है तो छोटा भाई है तो उसे स्कूल तैयार करके भेजना या उसका यही काम है, नहीं ना उसे
पॉलिटिकल वे में भी जाना है, उसे स्टडी में जाना है, उसे हर डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ मेन यानी मेल जाता है, फीमेल को भी तो होनी है ना थोड़ी, है ना। तो जब ये इक्वलिटी सभी को मिल जाए, समानता सभी को मिल जाए, संविधान तो सभी इक्वलिटी सभी को देता है थोड़ी, लेकिन आम जीवन में आप देखते हो कि लड़कियां बहुत कम लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं बाहर। तो ये सारी चीज़ है, तो इसे ना करने की बजाय हम सरकार को, अगर किसी घर में दो बच्चे, एक तो फीमेल है एक मेल है, तो फीमेल को अगर भेजा जा रहा है पढ़ने को, तो यानी मेल को भेजा रहा है, फीमेल को